नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं यूपी की सियासत में जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें 7 चरण के मतदान होने के बाद कल रिजल्ट आ गया। उसके बाद कहीं ना कहीं अब योगी मंत्रिमंडल में खरमंडल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें ओपी राजभर का एक बयान आया है। उनको एनडीए गठबंधन का जो वहां पर मीटिंग हुई उसमें उनको शामिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो नाराज दिखाई दे रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर बात किया जाए तो अब विपक्ष कहीं ना कहीं ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर को घोसी सीट से हार जाने के बाद उन पर निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। विपक्ष लगातार ये बात कहते हुए नजर आया है कि ओपी राजभर अपने बड़बोलेपन की वजह से कहीं ना कहीं ये घोसी सीट को हार जाते हैं। आपको बता दें ओम प्रकाश राजभर लगातार ऐसी बयानबाजी करते रहते हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं ये बातें और योगी सरकार के ऊपर भी सवाल उठते हुए दिखाई देते हैं। आपको बता दें ओम प्रकाश राजभर कुछ दिन पहले ही पीले गमछे को लेकर कहीं ना कहीं अब चर्चा में आ गए थे, जिसके बाद संजय निषाद की पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता भी अपने पार्टी के नेता से मांग करने लगे थे कि हमें भी इस तरीके की आजादी दी जाए जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने अपने समर्थकों को दिया है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर दूसरी भी पार्टियों में फूट डालने का काम करते हैं। इसके पहले ओम प्रकाश राजभर कहीं ना कहीं 400 पार का नारा लगाते हुए नजर आए थे। अब विपक्ष लगातार उनको घेरता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ओम प्रकाश राजभर अपनी ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं। अरविंद राजभर के घोसी सीट से हार जाने के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी उनसे नाराज दिखाई दे रही है। वैसे में क्या अरविंद राजभर की वजह से ओपी राजभर के जो भविष्य और राजनीतिक कैरियर पर किस तरीके से अब एक तरीके से ग्रहण लगने की बात की जा रही है और ओपी राजभर अगर नाराज हो जाएंगे तो क्या फिर वो किसी और पार्टी को समर्थन देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इसके पहले भी ओपी राजभर अखिलेश यादव के साथ थे और फिर उनका साथ वो गठबंधन तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाते हैं। तो ये पूरा जो मामला निकल कर सामने आ रहा है और इसमें यही बात निकल कर आ रही है कि ओपी राजभर कहीं ना कहीं अब अपने ही बयानों और अपने ही किए कामों में कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये पूरा मामला अब ओपी राजभर कहीं ना कहीं योगी सरकार के माथे फोड़ने वाले हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले अगर आप देखेंगे योगी वहां पर घोसी सीट पर वो चुनाव प्रचार करने के लिए अरविंद राजभर के पास गए थे और अरविंद राजभर उनके पैरों में गिरकर कहीं ना कहीं उनसे आशीर्वाद लेते हुए नजर आते हैं। विपक्ष उस बात को लेकर हमला करता हुआ भी दिखाई देता है। इसके बाद ये पूरा मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ लेता है। अब ऐसे में विपक्ष लगातार इस बात को लेकर हमलावर है कि योगी के जाने के बाद भी वहां पर ओम प्रकाश राजभर के बेटे नहीं जीत पाते हैं। तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी की जो रणनीति पर सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें अयोध्या में जिस तरीके से बीजेपी को करारी हार मिली है, आजमगढ़, सुल्तानपुर ऐसी तमाम सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को मुक्की खानी पड़ी है। और वहीं आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी की 292 सीटें आई हैं और वहीं इंडिया गठबंधन को 234 सीटें जीत उस पर मिली है। वैसे में ये पूरा जो मामला है कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं अपनी डूबती नैया बचाने के लिए छोटे छोटे दलों का सहारा लेना पड़ रहा है। अब किसकी सरकार बनेगी या ओपी राजभर जिस तरीके से पार्टी से नाराज चल रहे हैं, क्या वो पार्टी से इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे या फिर पार्टी किसी और पार्टी में उनके साथ गठबंधन करते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल आपका इस पर क्या कुछ कहना रहेगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज।